नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा है कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि आपदा काल में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से कोई रिपोर्ट अगर आती है तो सहायता के लिए पहुंचना प्रशासनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ा जाए और तय समय पर उसे पूरा किया जाए। सीएम ने बताया कि जिलों में जिलाधिकारी समेत जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो जिले की समस्याओं को जिला स्तर पर ही सुलझाएं। अगर शासन स्तर पर ऐसी समस्याएं आती हैं तो शासन पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। सीएम ने दो टूक में कहा है कि आगे से अगर शासन स्तर पर जिलों की समस्याएं आती हैं तो जिले के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। आज हम लोगों ने जो आपदा काल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, आपदा को लेकर ये बैठक की है और सभी जिलों के सभी अधिकारियों को जो ज़रूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी और जिलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं जिलों की है वो जिलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक रूप से सचिवालय पर शासन पर यहाँ पर दबाव बढ़ता है। हमने कहा है कि अगर जिले की समस्या यहाँ आती है तो निश्चित रूप से उस जिले के जो भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व उसमें। उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अफसरों में बम्पर फेरबदल किया है। दरअसल डॉक्टर राजेश कुमार को देहरादून का नए जिलाधिकारी और ब्रजेश कुमार संत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सोमवार देर रात सीएम पुष्कर धामी की मंजूरी के बाद सचिव कार्मिक अरविंद सिंह हॉकी ने यह आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को कृषि एवं कृषक हटाकर अब वित्त, जबकि आनंद वर्धन से उच्च शिक्षा वापस लेकर गृह एवं कारागार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से ग्रामीण नियंत्रण वापस ले लिया गया है और जबकि सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से विद्यालय शिक्षा हटाकर कृषि एवं कृषक कल्याण का दायित्व सौंपा गया है। सचिव नितेश झा से गृह व कारागार वापस लेकर पंचायती राज एवं निदेशक पंचायती राज राधिका से ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा एवं स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली की अहम जिम्मेदारी वापस विद्यालय शिक्षा व औद्योगिक विकास तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग सौंपे गए हैं। उत्तराखंड के जनपद देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पद का अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और उनका प्रयास होगा कि सीएम धामी के विजन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाए। नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के सामने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर, मानसून सीजन, डेंगू और अन्य समस्याओं से निपटने की भी चुनौती होगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि वह पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे ताकि इन सभी समस्याओं से जनपद वासियों को निजात मिल सके। गौरतलब हो कि कल देर रात आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें डॉक्टर आर राजेश कुमार को देहरादून जनपद का जिलाधिकारी बनाया गया है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट पोस्ट में मेरी नियुक्ति की और एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जो केंद्र या राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उनको रोज़गार से जोड़ना है। जो फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि हम उसको रोज़गार से जोड़ें कोई भी योजना, तो वो भी मेरा फोकस रहेगा। और जैसे आपने कहा संभावित तीसरी लहर जो है उसके दृष्टिगत
जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और सुदृढ़ बनाना। और एक तो जैसे आपने कहा कि मानसून के दृष्टिगत भी जो हमारा डिज़ास्टर रिस्पांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना। और ख़ासकर हमारी जो खाद्यान्न की स्थिति है गोडाउन्स में, ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि कोई फूड रिलेटेड क्राइसिस। तो उधर सितारगंज में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उनका कहना रहा कि जब से भाजपा मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में भी धांधली की गई है जिसमें सरकार लिप्त है। सरिता आर्या ने कहा है ये सरकार आमजन की नहीं रहकर पूंजीपतियों कारपोरेट के सरकार बन चुकी है और किसान 8 महीने से धरने पर हैं। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों की सरकार रही है और हमेशा से उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है। इस समय आसमान छू रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, खाने का तेल हो, आप देख लीजिए सब्जियां हैं, दालें हैं, सबके रेट बढ़ गए हैं। युवा बेरोजगार है। आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। माननीय पूर्व विधायक जी हमारे नारायण पाल जी हैं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हैं हरपाल सिंह जी, और सारे हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं। हमारे उत्तराखंड प्रभारी महिला कांग्रेस की परमिंदर कौर जी हैं, हमारी सम्मानिता जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर जी हैं। हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से कार्यकर्ता अपना जोश दिखा रहा है, जनता को जगाने का हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आज व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से डीजल महंगा हो गया है, सारे किसान परेशान हैं। तो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, मांग करते हैं मोदी सरकार से कि महंगाई को कम करिए, हमारी युवाओं को रोजगार दीजिए। नहीं तो ये धरना देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सड़कों पे उतरेंगे और हर गली मोहल्ले पे हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा। 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 में हम लोग केंद्र की सरकार को बदलेंगे। इन संकल्पों के साथ आज हम लोग यहाँ नीतियाँ हैं उससे जनता बहुत त्राही कर रही है पूरे देश और प्रदेश में। तो इनकी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो इनकी सरकार को जगाना होगा, बदलना होगा, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। इलेक्शन करते जाएंगे जब तक इनके इलेक्शंस नहीं होते, तब तक जब तक भी पूरा केंद्र सरकार नहीं बदलती तब तक लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, एकजुट होकर लगे रहेंगे। तो सरकार को जगाना ही होगा। सितारगंज पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के कारण तराई में भी नदियों ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। वहीं चिका घाट से रसोयापुर से बहने वाली कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की खेती की जमीन कटना शुरू हो गई है और जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। नदी के जलस्तर बढ़ने से कैलाश नदी के किनारे बसे गांव के निवासियों को ऊपर खतरा मंडराने लगा है और वहीं रसोयापुर बुझिया के किसानों का कहना है कि सिंचाई बाढ़ विभाग द्वारा नदी सीट हटाकर नदी का रूप बदलने का काम कराया गया, लेकिन सिल्ट हटाने के बाद भी नदी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है जिससे किसानों की जमीन नदी ने काटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। साल भी कट गया हमारा 3-4 एकड़, अब फिर 4-5 एकड़ खेत 2 एकड़ कट चुका आज। हम तो बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, हमारी कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही, कुछ नहीं। हमारी रोजी रोटी चले गई, हम क्या करें, रोड पे आ जाएंगे हम तो। ये मेरा खेत है, पहले जो थे गांव वाले उनके कट गए, अब फिर मेरा कट रहा है। आगे मेरा भाई है, चाचा का लड़का, उसका 8 एकड़ का टुकड़ा है, वो भी कट जाएगा। सिंचाई विभाग ने उधर खनन किया था कि नदी का रुख उधर को हम मोड़ देंगे, उधर नदी नहीं गई और रुपया बेकार गया। नदी जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ चल रही है, उधर गया ही नहीं, पानी नहीं गया उधर। हम आ रहा है, धार तेज है, देख ही सकते आप, ये सब कटान हो रहा है। गांव को भी खतरा है, अगर और बारिश हो गई 1-2 दिन तो गांव में भी पानी चला जाए, गांव को भी खतरा है। गांव भी शासन प्रशासन का अब की कोई व्यक्ति नहीं आया। पिछले साल आए थे, उसके बाद हम 2-3 बार गए भी हैं, किसी ने हमारी कोई कहा था, विश्वासन दिया था कि हम ठोकरें लगा देंगे और नहीं लग पाई। कट्टे लगाए थे, कट्टे लगाने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। कट्टे तो कुछ रोक तो हुई थी, इसमें हमारा तो कट गया बिल्कुल ही, और बाकी हमारे भाई का करीब 8-10 आदमी का कट चुका है यहाँ।
और बाकी कट रहा है। और यहाँ जो सिंचाई वगैरह करा वहाँ कोई नदी का पानी, वहाँ पानी नहीं जा रहा है और ना जाएगा। पिछली बार हमारे 5 बोरिंग गिर गए थे नदी में और 2 बोरिंग अब गिर रहे हैं। एक बोरिंग तो बिल्कुल हाई पे खड़ा है और एक थोड़ा आगे है और खेत कट रहा है बराबर ही। और नदी का पानी ये रुक बढ़ा हुआ है, नदी पानी बढ़ रहा है और मौसम के हिसाब से तो हमारे घरों को खतरा बहुत ज़्यादा है। खेत तो चलो गए जा ही रहे हैं, हमारे घर चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उत्तराखंड में 21,000 से अधिक सैंपलों की जांच में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को सबसे अधिक 9 मरीज नैनीताल जिले में मिले हैं, जबकि देहरादून और चंपावत में 8 नए मरीज मिले हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि अन्य सभी जिलों में भी 10 से कम नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को राज्य भर के अस्पतालों से 22,000 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 33 मरीज अस्पतालों व होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज भी किए गए हैं, जबकि अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 620 रह गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की कुल दर 5.68% है और इसके साथ मरीजों के ठीक होने की दर 95.90% है। देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर राज्य के हर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। राज्य में मंगलवार को ब्लैक फंगस के भी 2 मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 548 है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 119 हो गई है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां एक तरफ ईद के त्योहार पर शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जसपुर नगरपालिका में ठेके प्रथा पर तैनात सफाई कर्मचारी ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से कहीं न कहीं शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी और वहीं कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में नगर पालिका हाय हाय के जमकर नारे भी लगाए। पूरे उत्तराखंड से ठेका प्रथा खत्म करने के लिए ये देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन और हड़ताल कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम। देखिए, सबसे प्रमुख मांग तो ठेका प्रथा की है कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए सफाई में से, और जितने भी स्वच्छता सैनिक हैं उनको, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स वाले हैं, उन्हें सबको नियमित किया जाए। और जो 2008 में सरकार ने ढांचा बनाया था, ढांचा बनाते वक्त ये जो सफाई कर्मचारियों की जो पोस्टें थी ख़त्म कर दी गई। तो संघ ये चाहता है कि सफाई कर्मचारियों की जो पोस्ट है फिर से इनको रिवाइव किया जाए और नई नियुक्ति की जाए। और खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चैन स्नेचिंग के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंजारावाला का है, जहां पर 18 जुलाई को 2 अज्ञात स्कूटी सवार युवकों ने एक महिला के घर जाकर एड्रेस पूछने के नाम पर महिला की चैन स्नेचिंग कर फरार हो गए और जिसके बाद महिला ने थाना पटेल नगर में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक स्कूटी और चैन को भी बरामद कर लिया है। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए शहर भर के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। 18 तारीख को थाना पटेल नगर क्षेत्रांतर्गत बंजारावाला में एक 58 वर्षीय महिला द्वारा शिकायत की गई कि जब वो अपने घर के बाहर थी तो एड्रेस पूछने के बहाने 2 लड़के स्कूटी में आए और उसके गले की चेन लूट करके ले गए, जिस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया, क्योंकि महिला को ना तो स्कूटी के नंबर की जानकारी थी और ना ही अभियुक्तों के हुलिये के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने टीम गठित की, जो है सीसीटीवी कैमरास चेक किए, जहाँ से हमें स्कूटी आइडेंटिफाई हुई और 2 अभियुक्तों के उसमें गिरफ्तारी की गई है, स्कूटी की बरामदगी की गई है और चेन की। केदारनाथ धाम में बारिश का दौर लगातार जारी है। धाम में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिस कारण केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं, जबकि धाम में बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। और इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई लिंक मोटर मार्ग भी बंद पड़ गए हैं।
भूस्खलन के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नरकोटा, खाकरा और शिरोपगढ़ा में लगातार बंद हो रहा है, जबकि केदारनाथ हाईवे पौड़ी, अंधेरगढ़ी, रामपुर सहित कई अन्य स्थानों पर बार बार बंद हो रहा है और जिस कारण हाईवे पर घंटों तक जाम लग रहा है। केदारनाथ में चल रही कार परियोजना पिछले 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से बाधित हो रही है। पिछले 2 दिनों से यहाँ ना लाइट आ पा रही है, ना लाइट की वजह से ना क्रेशर चल पा रहा है, ना स्टोन कटिंग मशीन चल पा रही है। इस वजह से कार परियोजना में की प्रोग्रेस में बाधा आ रही है और पिछले 2 दिनों से ना यहाँ लेवल लग पा रही है, ना कोई काम हो पा रहा है, जिस वजह से कार परियोजना में प्रोग्रेस में बाधा आ रही है। देखिए, केदारनाथ में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कुछ दिनों से भारी वर्षा होने के कारण हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है और बिजली तो दिन में काफ़ी कम रहती है, जिससे हमारे निर्माण कार्य पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड के छिबरो पावर हाउस से लापता हुए 2 मजदूरों की तलाश में एसडीआरएफ को अभियान जारी है और दरअसल देहरादून के कालसी तहसील में स्थित छिबरो पावर हाउस के टनल में रंगाई का काम करने आए 2 श्रमिकों को शनिवार को लापता हो गए थे और जिसके बाद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार लापता मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों और बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर के नेतृत्व में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार से लगातार बढ़ती महंगाई कम करने की मांग की और इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार रही है और हमेशा से उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है। इस समय आसमान छू रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, खाने का तेल हो, आप देख लीजिए सब्जियां हैं, दालें हैं, सबके रेट बढ़ गए हैं। युवा बेरोजगार है। आज हम लोग लक्सर पहुंचकर हरिद्वार के अपर जिला जज नीलम पात्रा ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस वृक्षारोपण में न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नीलम पात्रा ने लोगों से अपील की है कि हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हरेला के पर्व में सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके लिए आज हमने वृक्षारोपण किया है अपने पर्यावरण को जीवंत रखने के लिए। और हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग, प्रत्येक अगर व्यक्ति एक भी पेड़ साल में एक बार भी लगाए तो हमें ऑक्सीजन की कभी दिक्कत नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कीमत को इस देश ने इस बीमारी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जाना है। तो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो भगवान ने हमें दी है वो मुफ्त मिल रही है और जब खरीदनी पड़ी तो कितनी भारी पड़ी। इसलिए कृपा कर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में हर साल एक बार, प्रत्येक बार एक पेड़ जरूर लगाए ताकि ऑक्सीजन की हमें ऐसी किल्लत। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण मजदूर संघ ने शक्ति प्रदर्शन कर श्रम कार्यालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय नुमाइश खेत मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष गणेश बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी कर विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई और सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की अपील भी की। उन्होंने श्रम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार भवन और सन्निर्माण मजदूर संघ ने शक्ति प्रदर्शन कर श्रम कार्यालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है।
स्थानीय नुमाइश खेत मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष गणेश बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी कर विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है और सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। और उन्होंने श्रम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। प्रांतीय स्तर की लड़ाई है। पूरे प्रांतों में मजदूरों का शोषण सरकार और भवन वेलफेयर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसका कई बार इनको समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से दिए गए हैं। उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण मजदूर संघ ने शक्ति प्रदर्शन कर श्रम कार्यालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। दरअसल स्थानीय नुमाइश खेत मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष गणेश बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी कर विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है और सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। उन्होंने श्रम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का बड़ा आरोप लगाया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो पूरे प्रांतीय स्तर की लड़ाई है। पूरे प्रांतों में मजदूरों का शोषण सरकार और भवन वेलफेयर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसका कई बार इनको समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से दिए गए हैं और ये उनमें अनदेखी कर रहे हैं, जिस कारण श्रमिक जो है हमारा आज धरातल पर इनके विरोध में खड़ा हो गया कि हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जो कई योजना हमारे लिए चलाई जा रही है उनका उपभोग ये खुद कर रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड भवन सन्निर्माण मजदूरों की, समस्त उत्तराखंड की मजदूरों की लड़ाई है, केवल बागेश्वर की लड़ाई नहीं है। तो ये श्रम विभाग से जो इनको हित लाभ इनको मिलते हैं वो इनको नहीं दे रहे हैं और इनको ये उलझा के रखा हुआ है इन्होंने। मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा है। कैसा शोषण हो रहा है? जो इनको मिलने वाला लाभ है, लाभ क्या है? जैसे सिलाई मशीन है, टूल किट है, सोलर लालटीन है और इनके वजीफा है, मरोड़ोपरांत जो इनको मिलता है आर्थिक सहायता, और जो विवाहोपरांत मिलता है और जो ये मिलता है वजीफा। तो ये देय हित लाभ जितने हैं उसमें इन्होंने काफ़ी मानक रख दिए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।